मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का आपका विषय है स्थानीय सरकार की आय सूत्र, यानी कि अभी तक हमने ये जाना था कि स्थानीय सरकार क्या होती है, कैसे बनती है, किस तरह से काम करती है, उसके अंडर में क्या क्या काम आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि स्थानीय सरकार जो ये काम कर रही है, इसके लिए पैसे खर्च होते हैं और वो पैसे कहाँ से मिलते हैं इसको। स्थानीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का रखरखाव, सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव जैसे कई काम करती है, और शहरी प्रशासन स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रह, पानी की आपूर्ति आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराते हैं। लेकिन ये सवाल यहाँ उठता है कि कहाँ से इन सब कामों के लिए पैसा आता है, जैसा कि अभी मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया। तो यह लिखा पंचायत के लिए आय का सूत्र, तो आपको बता देते हैं कि पहला है मकान बाजार स्थलों पर जो कर लगाते हैं, उससे जो कर वसूला जाता है यानी टैक्स जो लिए जाता है, वो उनकी आय का स्रोत बनता है। दूसरा, शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त जो आपकी शासकीय योजना निधि होती है, जनपद एवं जिला पंचायतों के माध्यम से, इसमें भी इनको पैसे मिलते हैं। इसके बाद सामुदायिक कार्यों के लिए इन्हें दान मिलता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका नगर निगम के लिए, तो नगर निगम पैसे कमाने के लिए घरों, पानी, मनोरंजन, पार्किंग आदि पर टैक्स वसूल करता है। नंबर 1 यही इसका आय का मेन स्रोत है। दूसरी चीज़ है ये शुल्क, जुर्माना, है ना, रॉयल्टी, लाभ, ब्याज, उपयोगिता कर, और इसके अलावा जैसे स्वच्छ और सीवर्स शुल्क आदि लेता है। ये सारी चीज़ें आपका स्वच्छता का, सीवर का, इन सब चीज़ों का ये आपका टैक्स जाता है ना। तरह तरह के टैक्स आपसे लिए जाते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनती हैं, ये इनके आय का स्रोत बनती हैं। आगे बताते हैं, इसे सरकार से कुछ अनुदान भी मिलता है और सरकार भी इन्हें पैसे देती है। तो आज की वर्कशीट बहुत छोटी थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। अब पहला प्रश्न लिखा है, ग्राम प्रशासन या पंचायत की आय का स्रोत क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या है इनकी आय का स्रोत। देखिए आंसर वही है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई मकानों, इन सब चीज़ों से, बाज़ारों से, इन जगह से टैक्स वसूल किया जाता है, कर लिए जाते हैं, है ना। या फिर इनको ऊपर से प्रशासन की तरफ से कुछ दान वगैरह मिल जाता है ना, या आपको जो अमाउंट मिलता है कि भाई आप ये सारी चीज़ें सही करें, तो ये सारी चीज़ें इनकी आय बनती है। इसके अलावा के सामुदायिक कार्य करना है तो उसके लिए लोग भी दान देते हैं, है ना, यही इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, शहरी प्रशासन या नगर पालिका की आय के स्रोत क्या है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अगर हम शहरों में बात करें तो देखेंगे यहाँ भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मनोरंजन, घर, पानी, इन सब चीज़ों का टैक्स लिया जाता है, या आपके जो फीस है, जुर्माना है, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, है ना। इसके बाद कहीं ना कहीं से उसे अनुदान भी मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ से इनकी सरकार की सोर्स ऑफ इनकम बनती है। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।